अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। रिक्वेस्ट हैदर, तुम बच्चों को कितने अच्छे स्कूल में डाल सकते थे, उससे डबल अच्छे स्कूल में यहाँ के लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, उससे डबल स्कूल में पढ़ाएंगे, यहाँ की हुकूमत हेल्प करेगी। और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगेंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी ज़िंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। हम हैदर भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमा हैदर जो कि आपकी बीवी हैं, अभी भी आपकी बीवी हैं, उनका ये दावा है कि गुलाम हैदर मुझे तलाक देकर चले गए हैं सऊदी अरेबिया बहुत अरसा पहले। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले आप सऊदी अरेबिया में आए और क्या वाकई आपने सीमा हैदर को तलाक दे दी है? नहीं सर, ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगेंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया है। मेरा कोई भी तलाक नहीं है, वो अभी भी मेरा घरवाली है सर। गुलाम हैदर भाई, आपसे सारी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शुरू से जान लेते हैं कि सीमा हैदर आपकी खूनी रिश्तेदार है या वैसे आपने जो शादी की थी कहीं बाहर की थी ख़ानदान से? नहीं, हम मेरा ख़ानदान से नहीं है, मगर देखा हुआ था पहले, थोड़ा हल्का फुल्का आना जाना था। फिर मोबाइल से रब्ता हुआ और शुरू में मिस कॉल के ज़रिए, फिर हमारा 2-3 माह बात हुआ। इसके बाद हमने जैकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाह किया। आपका जो यहाँ वहाँ पे सिंध में आपका जो इलाका है वो जैकबाबाद है? जी, जैकमाबाद है। और मेरा घरवाली का और कोट बंगला खैरपुर और रिंद हजाना गोट है। सीमा उधर का रहने वाला है असल। सीमा हैदर को पहली बार आपने कब और कहाँ पर देखा था? मैंने देखा था इधर कोट बंगला पे ही देखा था। फिर इधर से हम दोनों गए जैकमाबाद, कोर्ट मैरिज किया। फिर हमने निकाह किया। निकाह के बाद फिर हम जैकमाबाद से और इधर गए कराची। कोर्ट मैरिज पे बात क्यों आई थी? उसके घर वाले राजी नहीं थे या फिर आपके घर वाले राजी नहीं थे? नहीं, लव मैरिज था ना, कोई भी राजी ना मेरा था ना उनके थे। उसके बाद हम गए दोनों, शादी की। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरा राज़ी हो गए। फिर 1-2 माह के बाद उनके हमने एक फ़ैसला, जो जरगा बैठता है, हमने एक फ़ैसला किया। इनके मालिक भी राज़ी हो गए। फिर हम जैकमाबाद से और कराची चले गए। इनके मामू और रिश्ते। बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है। क्योंकि एक मोमिन औरत, भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द, भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय, व्हेन दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम। इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर
अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नत। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सर, मैं रविंद्र शेड़गे स्टूडेंट हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफर्केशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूँ, जब मुझे देखते तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूँ, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूँ, मेरी टोपी, मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हम में झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते हैं तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। इंटरफेथ डायलॉग होते, सारे सर्वधर्म एक, वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें। मेरी एक दरखास्त है, कम से कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम से कम एक किताब खुदा की है और 100% सही है। हिंदू बोलेगा मुझे एतराज नहीं, वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे एतराज नहीं, वेदा पूरी सही किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे एतराज नहीं बाइबल को मानने में, बाइबल खुदा की किताब है 100% सही। मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है। किसी को एतराज नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, बाइबल में, वेद में, कुरान में, कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वेद में भी, कुरान में भी खुदा एक है। ना खुदा का लड़का है, ना खुदा का वालिद है, ना जना है, ना किसी को जनता है। बुत परस्ती हराम है, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। पैगंबर आने वाले, बाइबल में लिखा है, कुरान में, वेद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, वो भी लिखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करो, वो भी लिखा है। तो जो चीज इख्तिलाफ के उसको छोड़ दो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। तो मैं झूठ मूठ का ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे धर्म एक है। मैं तकाबल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो, कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो। जो डिफरेंसेस है, इख्तिलाफ है, उसको बाद में देखेंगे। ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं, सिर्फ खुदा की। तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है, उसको हम जाने, उसके ऊपर अमल करें। और अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर, उसका नाम है नरशंसा, वो कौरमा है। एक कल के अवतार आने वाला है, वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे। कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे नाज़िल हुई कुरान।
तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकीक करो, हिंदू धर्म की किताब की तहकीक करो, और फिर हम मिलजुल के एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन।